क्या लोग थे वो, मांगते नहीं थे। आज मांगने का ट्रेंड चल गया है। माफ कीजिए, मैं मांगने वाला खतीब नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसीलिए नो टेंशन रहता हूँ। जितना चाहूंगा बोलूंगा, जब चाहूंगा बोलूंगा, जो चाहूंगा बोलूंगा। आज बिके हुए नहीं है, बिकते हैं उसी के हाथ पर बिके हैं जिसने रोजे अज़ल हमें खरीद लिया था। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। आज बहुत सारी मामलात इसी पर टिके हुए। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं पहले कह चुका, मैं इतना बड़ा नहीं, मैं बहुत सारी चीजों को टच करके छोड़ देता हूँ, अपना कद देखकर छोड़ देता हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात हो, तेजी के साथ। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर, वल्लाह तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन किन किन चीजों पर बात करें? अवाम की बेरारवी की बात करें। दिवाली में हजारों रुपए पटाखों पर खर्च कर देने वाली कौम मौलाना से नहीं पूछती कि हजरत आपने खाना खाया कि नहीं खाया। आए दिन अगर लोगों को जोश चढ़ता, इतने महंगे मौलाना मत बुलाया करो, इतने महंगे नातखा मत बुलाया करो, और लाखों रुपए फिजूल खर्ची के शादियों में खर्चा कर रहा है, उस पर पोस्टें क्यों नहीं लिखी जाती? जी जी जी, ले दे के सारा ठीकरा मौलवियों पर फूटना है। आपकी कंडीशन ये है कि आप अपनी गैर जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए लाखों लाख रुपए सिर्फ झूठी शान के लिए बर्बाद कर देते। जी हक बात। बेटियों की शादियों में लाखों लाख रुपए लोन उठाकर अपने गले में हराम का तोक डालते हैं, उसके बाद ट्रेनों के सामने जाकर कूदते, जाकर जो है वो तालाबों में डुबकियां लगाते हैं, आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं, और फिर बात करते हैं ये ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था। दीन के नाम पर जो इखलास के साथ खर्च किया जाए वहां कोई इसराफ नहीं होता। ला इसराफ फिल खैर। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मुफ्ती आजाद मेरे दाईं तरफ बैठे, इनसे आप फतवा लीजिएगा। मैं तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ, अर्ज ये कर, बात दूर न निकल जाए, मैं अपनी बात को वापस उसी ट्रैक पर लेकर आता हूँ जिस पर मैं बात कर रहा था। लेकिन मेरे भाइयों, हम हुकूमतों के बूते पर न मस्जिदें चलाते हैं, वो और मजहब है जहाँ की इबादत गाहों को हुकूमतें पैसा देती हैं, जहाँ जनाबे वाला अखाड़ों को हुकूमतें पैसा देती हैं। आपके इदारे आप खुद चलाते हैं, और ये फख्र की बात है। वो लोग अपने आप को कितना भी अमीर कह लें, मगर हुकूमतें उनके इदारे चलाती हैं। अमीरी असल तो हमारी है। हमारे हुजूर ने 1500 साल पहले ऐसे ज़कात और सदकात के खूबसूरत कानून अता फरमा दिए हैं कि आज हजारों इदारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर चलते हैं, मगर वो हुकूमतों के टुकड़ों पर पलते नहीं है, बल्कि जनाबे वाला हर सुन्नी इदारा अपना सर उठा के कहता है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख, बल्कि ये तो रदीफ और काफिया बिठाने के लिए कहा होगा, वरना मुझसे कई 100 लाख काफी है इशारा तेरा। मुफ्त वाला तो कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं, हाय निकम्मा तेरा। अरे दिल अब खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही पर या रसूल अल्लाह भारी है भरोसा तेरा। पल्ला हल्का सही, भारी है भरोसा तेरा। पल्ला हल्का सही मगर भारी है भरोसा तेरा। खैर अग्नियां पलते हैं दर से, वो है बाड़ा तेरा। असफिया चलते हैं सर से, वो है रास्ता तेरा। हाँ हाँ तेरी सरकार आए है, क्या बात है बाबा। उसको शफी जो मेरा गौस है, लाडला बेटा तेरा। क्या बात है, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए जिम्मेदारी भी आपकी है। आपके तलबा ने खाना खाया। आज़म मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि गांव वाले ख्याल रखते हैं, दिल बड़ा खुश हुआ। और हर बार खुशी होने पर नारा लगे ये जरूरी नहीं है। जी जी, दिल से दुआ निकल जाए यही कामयाबी है। बेशक बेशक। नारा लगा के दूसरी तरफ आंख मार के हंसने से तो अच्छा है कि आप खामोश रहकर दिल से दुआ करते। हाँ, मैं माफ कीजिएगा जुमले अगर मेरे नाजेबा लगे तो,
लेकिन जो भी होना दिल से होना चाहिए। आज हमारे यहाँ इसी चीज की कमी है। सामने तो ठीक ठीक ठीक, हाथ चूमेंगे तो रुकू करेंगे, पीछे जाएंगे तो उन्हीं की इज्जतों का सजदा करा देंगे। हाँ, जमीन सजदा मतलब जमीन पर ले आएंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं, मैं आपके यहाँ तो पहली बार आया, मुझे तो लोग जानते भी नहीं है, क्या तारीफ करेंगे क्या बुराई करेंगे। मैं आपको एक नॉर्मल एक जनरल बात कह रहा हूँ। हमारे यहाँ इसी चीज की कमी हो गई है। बात दूर न निकल जाए, किस्से में किस्सा चला गया, मैं दोनों किस्सों को समेटता हूँ और बात को तेजी से खत्म करता हूँ। हाँ, मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आज़म राजस्थान का इल्मी फैज़ान है, मखदूम पाक की जूतियों का सदका है। तेजी के साथ में बात को मुकम्मल करूँ। वो मैं किस्सा सुना रहा था सेठ साहब वाला। सेठ साहब ने 10,000 दिए, वो 1000 की आखिर में रहा है, इसीलिए मुझे कारी जर्रार याद आ गया। इसीलिए मैंने कहा कारी जर्रार साहब 10,000 दिए। हाँ, आजकल शायरी भी तो ऐसी हो गई। इसने कहा सड़क, उसने कहा धड़क, लो शेर तैयार हो गया। यही हालात है। अल्लाह मानुल हफीज। खैर चले, मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। अर्ज ये कर रहा था, अब सेठ साहब ने 10,000 मांगे, दिए साहब। देने के बाद उन्होंने दुआएं दी। दुआएं देने के बाद जब वो लोग मस्जिद से निकलने लगे ना, तो सेठ साहब ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और अपना कार्ड, विजिटिंग कार्ड जिससे आप कॉन्टेक्ट कार्ड निकाला और उनको दे के कहा, लीजिए साहब, फिर जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लीजिए, फिर जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लीजिए, फिर जरूरत पड़े तो मुझे याद कर। ये मेरा कार्ड है, 10 आपको वापस नहीं देने, आप रख लीजिए, और जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर दीजिएगा, फिर कभी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर दीजिएगा। उस बंदे के जवाबी जुमले मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मैं इस जुमले के लिए पूरी तकरीर करके पूरा किस्सा सुनाता हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। जैसे उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब ये लीजिए आप और विजिटिंग कार्ड मेरा, फिर आपको जब जरूरत पड़े तो आप मुझे याद कर लेना। उस बंदे ने पलट के कहा, मुझे आपके विजिटिंग कार्ड की जरूरत नहीं है। क्या बात है, आपके विजिटिंग कार्ड की जरूरत नहीं है। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घर की शक्ल में एक विजिटिंग हाउस बता रखा है। जब दिल फिर रोएगा, अल्लाह के घर में आकर रो लेंगे, अल्लाह तुम्हारे जैसा फिर किसी और को दे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत जिंदगी से ये फिक्र निकल गई। क्या बात है। हम ये देखते, ये हुआ तो ये कैसे होगा, ये हुआ तो ये भूल जाते हैं। यार वो सबब पैदा कर देता है, वो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है, वो पूरी हालत ही तब्दील कर देता है। आप जहां सोचते हैं ये काम नहीं होगा, वहां से हो जाता है। यही तो कुदरत है। साहबा किराम की बात चल